हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं नेत्रों की देखभाल। इससे पहले हमने पढ़ा था कि इस कैसे हमारा जो नेत्र है वह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तुओं को सर्वाधिक सुविधाजनक रूप से देख पाता है। ठीक है ना। तो इससे जो ज़्यादा दूरी पर रख कर पढ़ना या देखना भी जो है लंबे टाइम तक उचित नहीं होता। और 25 सेंटीमीटर से नज़दीक की वस्तुएं भी लगातार काफ़ी समय तक देखना जो है वह स्पष्ट देख पाना संभव नहीं होता है, मुश्किल से देख पाते हैं कुछ अगर हम ऐसा करते हैं कि काफ़ी दूर की वस्तुएं लगातार देखते हैं या काफ़ी नज़दीक की वस्तुएं काफ़ी लंबे समय तक देखते हैं तो बेटा इससे हमारी नेत्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। कुछ मनुष्य पास की रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, परंतु वह दूर की वस्तुओं को देखिए क्या कह रही है। कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु दूर रखी वस्तुओं को नहीं देख पाते। इसके विपरीत कुछ मनुष्य जो है निकट रखी वस्तुओं को नहीं देख पाते परंतु दूर की वस्तु देख पाते हैं। तो ये क्या है, उचित लेंसों द्वारा इनका उपयोग, इनका संशोधन नेत्र दृष्टि का, नेत्र रोग का नेत्र जो दोष है इनका शोधन किया जाता है, इनका इलाज किया जाता है। आगे देखिए, कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में नेत्र दृष्टि जो है ना धुंधली हो जाती है बेटा। धुंधली जो जाती है, हमें धुंधला दिखाई देता है, मतलब किसी बुजुर्ग को, यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। ऐसा होने पर कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। इसके कारण दृष्टि कमजोर हो जाती है तथा कभी कभी अत्यंत गंभीर रूप ले लेती है। इस दोष की चिकित्सा संभव है। अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने इस प्रक्रिया को और आसान और सुरक्षित बना दिया है। देखिए बेटा, नेत्रों की देखभाल कैसे करते हैं, आइए। कल हमने यहीं से ख़त्म किया था बेटा। पहला तो हम अभी थोड़ा सा रिवाइव कर रहे थे। अभी है नेत्रों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो कोई समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग करें। कम या बहुत अधिक प्रकाश में ना पढ़ें, हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश नेत्र खिंचाव का कारण बन सकता है, सर दर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश लेज़र टॉर्च का प्रयोग जो है रेटिना को हानि पहुंचा सकता है और हम अंधे हो सकते हैं। उसके बाद देखिए, सूर्य का किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। अपनी आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए बेटा। धूल कण चला जाए तो नेत्रों को साफ पानी से आपने धोना चाहिए और यदि कोई सुधार ना हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अपने नेत्रों को बार बार साफ पानी से धोएं। पठन सामग्री को सदैव दृष्टि के सामान्य दूरी पर यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के पढ़ें और नेत्रों के बहुत पास पुस्तक ना लाएं और बहुत दूर भी लेकर ना जाएं। आगे है कक्षा 6 में आपने संतुलित आहार के बारे में पढ़ा था। संतुलित आहार क्या होता है। यदि भोजन में किसी अवयव का अभाव है तो यह हमारे किसी न किसी शरीर के अंग को हानि जरूर पहुंचाता है और हमारे नेत्रों की भी क्षति हो सकती है। हमारे भोजन में विटामिन ए का अभाव नेत्रों के लिए अनेक रोगों का कारण बन सकता है। इनमें सबसे अधिक सामान्य रोग रतौंधी है। रतौंधी, जिसे हिंदी में अंधराता भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, अंधराता, यानी कि इसको शाम को ना पीड़ित व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। इसको इंग्लिश में बेटा नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है ना, नाइट ब्लाइंडनेस। आगे देखिए, कच्ची गाजर, फूल गोभी तथा हरी सब्जियां तथा कोड लीवर तेल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल और आम तथा पपीता भी विटामिन ए में भरपूर होते हैं। आगे है तितली के नेत्र। कुछ बता रखे हैं इसमें बेटा, आगे पढ़ते हैं एक बार। जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु इनके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है, इसलिए यदि शत्रु पीछे से भी उसकी ओर आता है तो उसे पता लग जाता है। तितली के नेत्र बड़े होते हैं जो सहस्रों छोटे छोटे नेत्रों से बने होते हैं और चित्र 16.7 में दिखा रखे हैं। यह केवल सामने अथवा साइड में नहीं बल्कि पीछे भी देख सकती है। उल्लू रात में भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं देख पाता। इसके ऊपर दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी, चील, गरुड़ आदि दिन में अच्छी प्रकार देख लेते हैं लेकिन रात में ठीक से नहीं देख पाते।
उल्लू के नेत्र में बड़ा कोर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती हैं तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। शंकु प्रकाश में तथा शलाकाएं रात को देखने में सहायता करती हैं, मंद प्रकाश में अंधेरे में देखने में सहायता करती हैं। शलाकाएं ज़्यादा मात्रा में होती हैं और शंकु थोड़ी मात्रा में होते हैं। इसके विपरीत दिन के पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक और शलाकाएं कम होती हैं। शंकु कोशिका ज़्यादा होती हैं और शलाका कोशिका कम होती हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो। चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। चाक्षुष विकृति वाले यानी कि जिनकी नेत्र दृष्टि अच्छी नहीं है वो भी पढ़ लिख सकते हैं। तो चाक्षुष विकृति वाले बच्चे बेटा किस प्रकार पढ़ सकते हैं ये हम कल देखेंगे। आज के लेक्चर में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक बीच में एक पॉइंट छूट गया था, मैंने कहा था मैं बाद में करवाऊंगी बेटा। प्रकाश का मैं बताती हूँ, यहीं पर था प्रकाश का विक्षेपण, ये था, हाँ ये था। ये प्रकाश का विक्षेपण काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो क्योंकि ये आपके डिटेल में नहीं है, थोड़ा सा ही है, इसके बारे में पूछ सकते हैं प्रश्न। उपयुक्त साइज का एक समतल दर्पण लीजिए, इसे चित्र 16.13 में दर्शाए अनुसार एक कटोरी में रखिए। समतल दर्पण को कटोरी में रखिए और कटोरी में जल भरिए। इस व्यवस्था को किसी खिड़की के पास इस प्रकार रखिए कि दर्पण पर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश सीधा गिर सके और कटोरी की स्थिति को इस प्रकार से एडजस्ट कीजिए कि दर्पण से परावर्तित प्रकाश, होने वाला परावर्तित प्रकाश जो है किसी दीवार पर पड़े। यदि दीवार सफ़ेद ना हो तो हम इस पर सफ़ेद कागज़ की शीट चिपका सकते हैं या सफ़ेद कपड़ा भी लटका सकते हैं। आगे देखिए बेटा, परावर्तित प्रकाश में आपको अनेक रंग दिखाई देंगे। आप इसकी व्याख्या किस प्रकार करेंगे? दर्पण एवं जल संयुक्त रूप से एक प्रिज्म बनाते हैं। दर्पण और जल मिलकर एक प्रिज्म बनाते हैं। ठीक, यह प्रकाश को इसके रंगों में विभक्त कर देता है। जैसा कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा था कि प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वह 7 रंगों में बंट जाता है। प्रकाश के अपने 7 रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक घटना है जिसमें प्रत्येक पानी की बूंद जो है वह एक सूक्ष्म प्रिज्म का काम करती है। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि जिनकी आंखें खराब होती हैं वो बच्चे कैसे पढ़ते हैं, यानी कि चाक्षुष विकृति वाले बच्चे पढ़ लिख सकते हैं। इस टॉपिक को हम कल करेंगे बेटा। आज के लेक्चर में इतना ही, आपने पढ़ कर आना है। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।